जय माता की। कल हम लोगों ने अपनी सीरीज में देखा कि कैसे हम लोग कोण और रेखा पर चर्चा कर रहे थे। बहुत से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल सीख लिए थे। आज हम लोग उन क्वेश्चनों को मूर्त रूप देंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको रिवीजन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें कोई एक कोण ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, ये 80 अंश है। तो कल हमने क्लास में आपको बताया था कि अगर एक सीधी रेखा है और उस पर एक कोई रेखा आ रही है और उसमें एक कोण 80 अंश का बन रहा है, तो दूसरा कितना बनेगा? 100 अंश का। क्योंकि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी की सहायता से हम लोग सभी कोण ज्ञात करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं ये 80 अंश है, तो यह भी 80 अंश होगा। किस नियम से, आप लोग बताएं? शीर्षाभिमुख कल हम लोग सीख चुके हैं। यह 100 अंश है, तो यह भी 100 अंश होगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। बच्चों, ये 80 अंश है, तो यह कितने अंश होगा? यह भी 80 अंश होगा। और यह किस नियम से? यह एकांतर नियम से होगा। आप लोग इसको अलग लिख भी सकते हैं, या 4-5 क्वेश्चन आप बनाइए इसको। जैसे मैंने यहाँ 80 लिखा, आप 70 लिखिए, 60 लिखिए और बाकी क्वेश्चन बनाइए। जब 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको अपने आप सारे कोणों का ज्ञान हो जाएगा, कौन सा कैसा कोण है। अगर ये 80 अंश है, तो बच्चों आप लोग बताइए ये कौन सा कोण होगा? 80 अंश। किस नियम से? नियम भी बोलते रहिए आप। किस नियम से? शीर्षाभिमुख से। बच्चों, अगर ये 80 है तो यह कितना होगा? एक रेखा है, उसमें ये रेखा अब मिल रही है आके, तो एक रेखीय युग्म बन रहा है और इस पर सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 80 है तो यह 100 अंश होगा। दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। अगर यह 100 अंश है तो यह कितने अंश का? आपने देखा कि यह भी 100 अंश का। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख नियम से। अब इस प्रकार हम इस चित्र में कई चीजें और भी जानेंगे। कैसे बच्चों? आप ध्यान से देखो तो इसमें 100 और 100 आपस में बराबर हो रहे हैं, अर्थात ये कोई ऐसा कोण है जो आपस में बराबर होता है। और इसी का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? संगत कोण। इसी को हम बोलते हैं संगत कोण। ये आपस में बराबर होते हैं। 100 बराबर हो गया, 80। अब जब 2-3 चित्र आप बनाएंगे अलग अलग मान निकाल कर, तो आपको लगने लगेगा हाँ ये संगत है। अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं कि संगत कौन सा होता है और एकांतर कौन सा होता है। ये 80 है तो यह 80 हो गया, ये 100 है तो यह 100 हो गया संगत के लिए, और यह हो गया 80 तो यह 80। किस नियम से? एकांतर से। ध्यान से बच्चों देखो, ये लाइन जो गई है सीधी, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो दो कोण आपको दिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसकी बहुत भूमिका होगी। ये जो दो कोण दिख रहे हैं इनको हम लोग ये अंदर बने हैं, इनको हम आंतरिक कोण कहते हैं। और दो समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काट रही हो तो उसके आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान से देखो बेटा, 100 अंश और 80 अंश मिलकर कितना हो गया? 180 अंश। इधर भी देखिए आप, ये समांतर रेखा दो है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश हो गया। बच्चों, अगर 100 अंश है तो आपको एक जगह और 100 अंश दिख रहा होगा यहाँ के अलावा। ये तो दिख ही रहा शीर्षाभिमुख के अलावा, एक ये दिख रहा है। ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। किस नियम से? ये भी एकांतर नियम है। लेकिन आप नहीं पता आपको ये एकांतर नियम है, तब भी आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे? जैसे ये 100 अंश है तो यह 100 अंश होता है, आपको मालूम हो गया संगत के नियम से। तो ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से हो जाएगा। तो अगर कोई कोण आपको नहीं मालूम है कि डायरेक्ट एकांतर, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात, आसानी से आ जाएगा। 100 किस नियम से? एकांतर। ये 80 किस नियम से? एकांतर नियम से। लेकिन नहीं आपको मालूम है तो उस, अगर नहीं मालूम है फिर भी आप ये कोण निकाल सकते हैं, बराबर होता है। कैसे? ये 80 है तो यह भी 80 होगा। ये किस नियम से? ये आपको पता है। किस नियम से? संगत नियम से। तो अगर यह 80 है तो यह भी 80 होगा, अगर यह 80 है तो यह 80 होगा। अब यह 80 क्यों होगा? ये किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, एकांतर नियम से बराबर हो गए। अन्य प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आइए अब इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक दो तिर्यक रेखाएं, बल्कि एक और तिर्यक रेखा ले लेते हैं। ये है, इसके आप कोई नाम भी लिख सकते हैं। यह आपका 2 अक्ष है, यह आपका 3 अक्ष है, यह आपका 5 अक्ष है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख और रेखीय युग्म से रिलेटेड हम लोग सवाल सीखने वाले हैं। इसमें आपसे कहेगा x का मान ज्ञात करो, आपसे कहेगा x का मान ज्ञात करो। क्या ये हो सकता है इसमें किसी का नाम दे दे, ये दे दे a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है और इसको o दे दे। आपसे कहने बताइए o b o c का मान ज्ञात कीजिए। आपसे हो सकता है ये कह दे BOC का मान ज्ञात करो, या आपको ये कह दे कि DOC का मान ज्ञात करो। कोई भी मान आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सभी कोण निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग एक लाइन जो सीधी आई है उस पर जितने कोण बन रहे हैं वो निकाल लें। देखिए एक बार मैं बता सभी कोण दे रहा हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे ये 5x है तो ये 5x हो जाएगा, किस नियम से बच्चों? शीर्षाभिमुख से। बच्चों ये 2x है तो इसके जस्ट अपोजिट ये कितना हो जाएगा? ये भी 2x हो जाएगा, किस नियम से? शीर्षाभिमुख से। ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। अब एक लाइन पर कोई निकाल लेते हैं, जैसे ये लाइन हम लोगों ने ले ली, तो हम ये कल सीख चुके हैं कि जितने भी कोण इस लाइन पर बनेंगे उन सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यह कितने अंश है इसको ज्ञात कर लिया जाए। ये तो 3x है, यह 2x है और यह कितने अंश होगा? अगर यह 5x है तो यह कितना होगा? 5x होगा। यह किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। अब मैं जान गया हूं कि एक सीधी रेखा में जितने भी कोण बनते हैं इन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन मेरे अनुसार कितना हो? 3x और ये 5x मिलकर 8x और ये 2x मिलकर 10x हो गया। बच्चों 10x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 80x। अब x का मान जब मुझे निकल आया तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। मुझसे पूछे ये a o b, तो मैं यहाँ पर x का मान रख दूंगा, 2 है। अगर आपसे पूछे a o b का मान बताओ, तो मैं जानता हूँ ये 2x है और x का मान मेरा कितना निकला है? 18, तो 18 दूना 36x। क्लियर है? इसी प्रकार से BOC पूछ देता, तो BOC कहाँ है भैया? ये B है, ये O है, ये C है। हम जानते हैं BOC का मान, हमारे अनुसार कोण BOC का मान कितना है बच्चों? 5x है। तो 5 इंटू x का मान 18 निकला है, तो 18 पंचे 90 अंश बच्चों ये आ गया। इसी प्रकार से अगर DOC आपसे पूछता, DOC का मान कितना है? DOC, तो DOC का मान कितना है? 3x है। DOC और DOC इक्वल टू 3x, x का मान हम लोग रख देंगे 18, तो 18 3 54 अंश। क्लियर है? समझाने का मतलब बस इतना है कि आप x का मान अगर आप निकाल लेंगे तो कोई मान आसानी से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, इसको आप बार बार बनाइए। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको करते हैं। अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, कुछ ऐसा चित्र आपको नजर आएगा, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है और इसका नाम O है। अगर यह 120 अंश दिया गया है, कौन सा? OAB 120 अंश है और ये देगा OCD 130 अंश है, तो आपसे यहाँ पर पूछ देगा AOC का मान क्या होगा। वीडियो को रोकिए, आप बनाइए, इसको पहले बनाइए, देखिए आपको नियम सब तैयार है कि नहीं, कितनी देर लगती है, आप नियम समझ पाते हैं कि नहीं। आसानी से इसको बनाइए, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। आप वीडियो रोक करके पहले इसको बनाइए, फिर आगे वीडियो देखिए। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्वेश्चन में आपको सब लिख के देगा। यहाँ पर वो लिख के देगा कि AB समांतर CD, ये आपको लिख के वहाँ पर क्वेश्चन में देगा। ये भी लिख के देगा कोण OAB 120 अंश, OCD 130 अंश, ये सब चित्र भी बना के वहाँ पर देगा। अब आपको AOC का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो हम इसके ठीक समांतर एक नई रेखा ड्रा कर लेंगे, ये वाली। क्लियर है? अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच जो आंतरिक कोण बनेंगे उनका योग 180 अंश होगा। तो अगर यह 120 है तो बच्चों कितना? 60 अंश।
180 अंश होगा योग। सेम यही पद्धति यहाँ भी अपनाएंगे हम लोग। इन दो समांतर रेखाओं को देखेंगे ध्यान से, इन दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो अगर ये 130 अंश है तो बच्चों ये कितने अंश हो जाएगी, 50 अंश हो जाएगी। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश हो गया। हमें तो ज्ञात करना था ये वाला पूरा, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 60 है, ये 50 है, तो मिलकर के ये कितना हो गया बच्चों, 110 अंश। अर्थात कोण AOC का मान कितना है, 110 अंश। क्लियर है, समझ में आ गया।